अब सुबह में उठे हैं तो देखते हैं कि सामान इधर उधर सब पड़ा हुआ है। हाँ 3 गो मोटर निकल गया जनरेटर में से। जी। घर का दरवाजा तोड़ के उसमें से एम्पलीफायर है वो सब निकाल लिया गया है। हाँ रिंच सब बिक दल बा के बणिका रिंच उठा रहल बा सब। एगो छोट हुंडा रहल उ ले गेल बा ओकर बाद में हाँ ई बमा रहल कुली बमवा उठा ले गेल बा। अच्छा इसमें से 2 मोटर खुल गया है जी। और उसके अलावा इसमें 10 बोरा धान था जिसमें से 5 बोरा धान चोरी हो चुका है। नमस्कार, न्याय पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम साठी थाना के अंतर्गत हिछोपाल गांव में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ एक कमलेश जी हैं जिनका टेंट हाउस चलता है, उनका से चोरी हुआ है जिसका अंदाज़ा आदमी नहीं लगा सकता है। अब आइए चोरी कैसे हुआ है आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ तमाम लोग भीड़ लगाए हुए हैं, इनका चोरी का सामान लोग देखने के लिए आए हैं। अभी द्वार पर ये लोग सुबह में 5 बजे भोर में उठे हैं तो देख रहे हैं कि हमारा सामान रखा हुआ था कहीं और चला गया है कहीं और। बड़ी इत्मीनान से ये चोरी हुआ है। आइए हम चोरी का दृश्य दिखाते हैं कि चोरी कैसे हुआ है। आप ही का चोरी हुआ है? जी, क्या जी। नाम हुआ आपका? कमलेश प्रसाद। कैसे चोरी हुआ है? अब सुबह में उठे हैं तो देखते हैं कि सामान इधर उधर सब पड़ा हुआ है। हाँ 3 गो मोटर निकल गया जनरेटर में से। जी घर का दरवाजा तोड़ के उसमें से एम्पलीफायर है वो सब निकाल लिया गया है। जी। कहाँ कहाँ सामान रखे थे थोड़ा सा हमको दिखाइए। आइए वो सामान कहाँ कहाँ था वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यही घर हुआ कमलेश जी का जो टेंट हाउस चलाते हैं। आइए उस जगह पर चल रहे हैं कि जहाँ जगह पर चोरी हुआ है। आइए एक यहाँ पे जनरेटर रखा हुआ है, जिस जनरेटर का नक्शा इसी तरह रखा हुआ था और आगे इसी जगह मोटर था, जबकि मोटर खुल गया है। और यहीं इनका घर है। घर का थोड़ा सा पर्दा आप हटाइएगा और इस घर को बंद करके थोड़ा बंद कीजिए। तो कैसे इसमें मैंने बंद, बाहर से ताला बंद हुआ था, ऐसे छिटकिली ये लोग बंद कर दिया। इस छिटकिली लगा हुआ था, बाहर से ये चोर जो आया है इसको छिटकिली बंद कर दिया है, तब ये आके मोटर खोला है। यही मोटर खोला है कि बाहर डुगरा के? बाहर भी एक मोटर यहाँ खुला है और इनका घर है ये। और एक जनरेटर कहाँ रखा हुआ था? एक जनरेटर बाबू यहाँ लाइए। एक जनरेटर यहाँ रखा हुआ था, जो जनरेटर को डुगरा कर ले जाकर, चलिए थोड़ा सा दृश्य दिखाइए कहाँ जा रहे हैं। यहीं से जनरेटर वो डुगरा कर लेकर गया है लोग। और एक यह बड़ा जनरेटर है, आप देख सकते हैं ये टेंट हाउस वाले हैं और इनके दरवाजा पर एक बड़ा जनरेटर रखा हुआ है। और ये एक दरवाजा है, जिस दरवाजा को आप देख सकते हैं यहाँ छिटकिली जो ताला लगा हुआ था उस ताला को काट के ही लोग बाहर कर दिया और इस छिटकिली खोल के घर के अंदर घुसा है। घर के अंदर कौन कौन सामान था अब हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे एक यह क्या था? मशीन यह मशीन था। यह मशीन को छोड़ दिया है लोग। ये इन्वर्टर छोड़ दिया, मशीन 3 गो लेके गया है। मशीन ये इन्वर्टर छोड़ दिया है, 3 गो एम्पलीफायर लेकर चला गया 3 गो एम्पलीफायर लेकर गया है लोग। जी। और ये बक्सा भी है। इस बक्सा में कोई क्षति होती ना, इसमें इस बक्सा में कोई क्षति। अब वहाँ से जनरेटर कहाँ गया है आइए हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ से जनरेटर डुगरा कर यहाँ बाहर, घर के बाहर लाकर देखिए वो जनरेटर कहाँ गया है। यही जनरेटर है। अब यहीं एक जनरेटर है, वहाँ एक मोटर खुला हुआ है आपको हम दिखाए हैं और यहाँ एक और मोटर खुला है। यही जनरेटर इनके घर पर जहाँ सोए हुए थे उन्हीं के जंगला के बगल में ये रखा हुआ था और वहाँ से डगरा कर लाकर यहाँ पे ये मोटर खोला गया है। और यह भी देख, यह मशीन यही था, यह मशीन यही था और यहाँ का मोटर भी खुल गया है। ये तो मोटर ना है अंदर, इसका पल्ला कहाँ है? खोल के ऊख में। अच्छा, मैंने ये मोटर बच गया है। हाँ इसको यह मोटर बच गया है। फील्ड निकाल लिया इसमें। कौन कौन सामान इसमें निकला है? तमा वाला जो फील्ड है वो फील्ड निकाल लिया 4 गो। अच्छा, यहाँ पे 3 आदमी का सामान चोरी हुआ है एक डेट में। 19 तारीख को ये लोग 11 बजे के बाद सोया है और 20 तारीख को सुबह में 5 बजे भोर में ये लोग जगा है तो देख रहा है कि हमारा सामान चोरी हुआ है। सारा सामान इधर का उधर, उधर का इधर हो गया है। अब आइए थोड़ा सा अब दूसरे व्यक्ति के यहाँ चल रहे हैं, वहाँ भी सामान चोरी हुआ है। इस गांव में 3 व्यक्ति का चोरी हुआ है और पहला व्यक्ति का हम जो कमलेश जी हैं जो टेंट हाउस चलाते हैं, इनका घर का हम दिखा दिए। अब दूसरे व्यक्ति के घर के दरवाजे पर हम चल रहे हैं, वहां दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां क्या क्या चोरी हुआ है। इस गांव में एक दूसरे व्यक्ति का भी चोरी हुआ है, उनके दरवाजे पर हम आ चुके हैं। यही घर है उनका, ये भी हिछोपाल में पड़ता है। और यहाँ देख रहे हैं कि 20-25 आदमी इकट्ठा हुए हैं, उनका चोरी का सामान देख रहा है लोग। अब आइए वहाँ चल के हम बात करते हैं कि यह किनका मकान है और कौन कौन सा सामान चोरी हुआ है। आइए, यहाँ पे ये भी रूम में ताला, थोड़ा किनका मकान यह है? यह मकान किनका है? आइए थोड़ा सा इधर आइए।
ये मकान में भी कुछ सामान चोरी हुआ है जो ताला अभी बंद हो रहा है। हाँ, माने इस रूम में कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। रूम में ना हो रूम में। अच्छा, दूसरे रूम में चोरी हुआ है, आइए वहां हम चलते हैं। हाँ, यहाँ भी देख सकते हैं आप, जिस तरह वो मकान में हम आपको दिखाए हैं कि ब्लेडिंग करके ताला काट दिया गया है, देखिए सेम उसी तरह इसमें भी कहानी है कि काटा हुआ है। थोड़ा सा खोलिए तो ये घर को। अब इस रूम के आप भी टेंट हाउस का काम करते हैं? ना, कौन सा काम करते हैं? खेती गृहस्थी वाला। अच्छा, ये पानी उनी हाँ, पटाने का है। बामा सब। अच्छा, ये कौन कौन सा सामान चोरी हुआ है हम आपको दिखा रहे हैं। एगो होंडा मशीन एगो छोट लोग उठा लल बा, एगो बामा मारल में के उठा लहल बा। बम्मा? हाँ, जन्नी रिंच उंच ओने बिगड़ल सब। हाँ, जन्नी हाँ, रिंच सब बिग दल बा में के बणिका रिंच वा के उठा लहल बा सब। कौन कौन सामान चोरी हुआ वो पहले बताइए। आइए बाहर आइए। क्या नाम हुआ आपका? राम लक्ष्मण महतो। अच्छा, कौन कौन सामान चोरी हुआ है? एगो छोट हुंडा रहल उ ले गोल पर समा, हाँ, ओकर हियां बाद से। में हाँ, आई बामा रहल कुली बामुआ उठा ले गोल। अच्छा। और एक और व्यक्ति का सामान चोरी हुआ है, वो किधर है? आगे बा। अच्छा, चलिए अब तीसरे मकान पर चल रहे हैं, उनका भी सामान चोरी हुआ है, वहाँ भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक दिन में 3-3 घर से चोरी हुआ है और बड़ी इत्मीनान के साथ चोरी हुआ है। इसे आप लोग साफ साबित कर सकते हैं और अंदाजा कर सकते हैं कि बाहरी चोर है कि घर का चोर है। आइए अब वहाँ भी हम चल रहे हैं। आइए अब हिच्छोपाल के तीसरे घर पर हम पहुंचे हैं, जो तीसरे व्यक्ति का जो सामान चोरी हुआ है उनका मकान यही है। आप देख सकते हैं ये गांव से बाहर है और यहाँ भी कौन कौन सामान चोरी हुआ है ये हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये किनका मकान हुआ? अच्छा, और आप इसमें किराए में रहते हैं? क्या क्या सामान चोरी हुआ पहले बताइए आप। इसमें से 2 मोटर खुल गया है जी और उसके अलावा इसमें 10 बोरा धान था जिसमें से 5 बोरा धान चोरी हो चुका है। जी। हाँ, यही सब चोरी हुआ है। देखिए हम ताला का भी दिखा रहे हैं, जिस तरह वहाँ ताला काटा गया है, फिर दूसरे घर पर ताला काटा गया है, फिर तीसरे घर पर भी उसी तरह ताला काटा गया है। इसको खोलिए तो जरा। चलिए अब अंदर हम चल रहे हैं। अंदर हम दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ से सामान आपका चोरी हुआ है। कहाँ रखे हुए थे आप जनरेटर? अच्छा, एक पानी वाला मोटर था। अब देखिए यहाँ पानी वाला मोटर था और ये कितना इत्मीनान से यहाँ खोल कर लेकर चला गया है लोग। और क्या बोले हैं? एक और पानी पटाने वाला बड़ा वाला मोटर था जो सिंचाई किधर रखे थे? वो यहाँ पर दबा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे दबा हुआ था जी, यहाँ से वो मोटर खींच ये लिया है। लकड़ी के अंदर ऊपर नीचे लकड़ी दबा हुआ था और बीच में वो मोटर था। जी। कौन सा मोटर था वो 2 kV का मोटर बड़ा वाला जो पानी पटाने वाला अच्छा, आता है। पानी पटाने वाला मोटर था, यहीं रखे हुए थे। यहाँ से भी लेकर गया है लोग। अब आइए हम दूसरे जगह चलते हैं। धान चोरी हुआ है। अच्छा, धान किधर चोरी हुआ है? यहाँ धान भी देखिए, धान ही तो सब छिटाया है, बोरा से ले गया है लोग। जी, इस पर बोरा मतलब 20 बोरा धान था। अच्छा, जिसमें से यही धान बचा हुआ है, बाकी जो मूस काट दिया था वो बोरा यहीं पलट दिया है। अब देखिए यहाँ 20 बोरी, इनका कहना है कि 20 बोरी हम धान चौके हुए थे, जिसमें 4-5 बोरी धान दिखाई दे रहा है। बाकी धान वो लोग कैसे ले गया है? क्या पता कैसे लेके आया। इसका मतलब है कि एक चोर नहीं था। जी नहीं, वैसे एक टूर से तो नहीं होगा। किसी तरह हमको लगता है कि 12-13 बोरी ये लोग ले गया है। इसका मतलब है कि चोर की संख्या ज्यादा थी और कुछ लोग बाहर पहरा करते होंगे लोग, जी जी। कुछ लोग भीतर काम करते होंगे लोग। और एक ही गांव में 3 व्यक्ति का सामान चोरी हुआ है और बड़ी इत्मीनान के साथ चोरी हुआ है। अच्छा, ये सामान बता रहे थे आप लोग, ये इधर उधर जी, कुछ फेंका सामान गया है। उधर ऊख के साइड में उसमें मिला हुआ है जिसका जी। कोई काम के लिए थोड़ा नहीं सा है। वो भी जगह हमको दिखाइए कि कौन कौन सामान कहाँ कहाँ फेंका गया। अब उस जगह चल रहे हैं कि यहाँ से सामान कुछ एक्स्ट्रा था, उन लोगों के काम के लायक नहीं था, जो सामान इधर उधर ये लोग फेंका हुआ है। चलिए वहाँ हम चलते हैं। यहीं शायद सामान फेंके हुए हैं लोग, यहाँ लोग इकट्ठा होकर शायद सामान देख रहे हैं। अब वहीं हम चल रहे हैं कि कौन कौन सामान अब यहाँ फेंका हुआ है लोग। देखिए यहाँ लोग भीड़ लगाए हुए हैं, शायद वहीं सामान है। आइए अब उस सामान के पास हम पहुँच रहे हैं और सामान के पास पहुँचकर वहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीज़ यहाँ फेंका हुआ है सब। यही सामान है शायद। थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा सा जगह हमको दीजिए तो। देखिए यहीं सब सामान लोग यहीं इकट्ठा पड़ा हुआ है, सामान सब इकट्ठे है। यहाँ पे लोग आकर मोटर वोटर खोलकर सब चेक चाक किया है और सामान आप देख सकते हैं कि यहीं सब सामान है। कौन कौन सामान है थोड़ा सा बताइए। वो क्या है आपका? ये जो हो गया ये आर्मेचर। अच्छा, ठीक है, इसमें हाँ। भी तार रहता है कॉपर का, इसका भी काट के निकाल लिया गया है। अच्छा, मेन तारवा उसका निकाला गया है। तार हाँ। निकाल लिया गया है। जी। इसमें रहता है फील्ड। अच्छा, ठीक है, इसका अंदर का फील्ड सब निकाल लिया है। जी। ठीक है, उसमें का भी पूरा आर्मेचर का कॉइल निकाल लिया है। उसको भी ऊपर उठाइए।
सामान को थोड़ा सा दिखाइए। हाँ हाँ, इसमें भी कॉइल रहता है, जी। इसका भी कॉइल निकाल लिया है। जी। और ये जो है फील्ड का सब ये जो ठेहा है, अच्छा, इसमें ये सब ठेया बोलता है। जी, इसमें का जितना कॉपर का तार था सब निकाल लिया है सर। सब सामान की, इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ बॉडी रखा है, यहाँ पे बॉडी रखा हुआ है लोग। रखा हुआ है, बाकी हाँ। सब इसमें का मटेरियल काट लिया। मेन सामान लोग का हाँ, इसमें का जो चलिए। काट लिया। इस गांव में 3 घर से चोरी हुआ है और तीनों घर के आदमी यहाँ मौजूद हैं और इन लोगों से अब हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों का सामान जो चोरी हुआ है इसके लिए आप लोग प्रशासन में आगाह किए हैं कि नहीं, और आप लोगों को क्या शक हो रहा है कि गांव में घर के दरवाजे से सामान चोरी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इन्हीं लोगों के जाना पहचाना लोग हो सकता है। गैर किसी को क्या पता है कि कौन सामान कहीं कहाँ रखा गया है। अब आइए इन लोगों से हम बातचीत करते हैं, इसका मामला क्या है। जो सामान चोरी हुआ है जी ये तो इस हिसाब से चोरी हुआ है जी। कि लगता है कि आप लोगों का जाना जी पहचाना लोग है। एकदम सही तो बात। आप लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं? एकदम ये हमारा करीबी कोई लेके गया है, ये लोग किया थाना से उम्मीद है कि हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं। अच्छा, जो आप लोगों का जिस तरह से ये मकान में हम ताला देखे हैं, जी ताला का मतलब हुआ कि लोग कीमती से कीमती ताला लगा सकता है कि ताला माने टूटे नहीं, मगर यह ताला तो टूटा नहीं है, कब्जा को तोड़ दिया कब्जा को तोड़ दिया गया है। और तीनों घर का वही हाल है, जी, कब्जा से। तब तक जी कितना ही कीमती कोई ताला लगाएगा तो घर का कोई एथी नहीं है, जी नहीं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं जो हम लोग का जो सामान खोया है, प्रशासन उसको जल्दी से जल्दी ढूंढे और जो यहाँ का चोर है उसको पकड़ने का प्रयास करे। हाँ चाचा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सर को सामान नहीं। तो चोरी हो गया है, हाँ। अब चोर का तो आदत दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, हाँ। बढ़ता जाएगा, हाँ, फिर बढ़ते- सामान हो सकता है चोरी हो। तो हाँ। क्या प्रशासन से क्या आप लोग कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि जो बोल का इसको घूमते हैं तो उसको बंद कर दें, रात बिरात पकड़ें उसके, ये कौन घूमता है उसको पकड़ें, जो बोल का ये ऐसा हो ग्रामीण नहीं। भी लोग हैं यहाँ, तमाम लोगों को घुमाइए और दिखाइए। आप लोग क्या चाहते हैं कि जो चोरी हो रहा है चोरी होता रहे, कि प्रशासन इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन ले? एक्शन लेना, ताकि फिर आने वाला कल में कोई चोरी सामान नहीं हो। यही ना है, प्रशासन इस पर एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे। जी जी अब मुझे प्रशासन से विनती है कि इन लोगों की सामान जो चोरी हुआ है, आप थोड़ा सा कड़ा एक्शन लेकर सामान को खोजवाने की प्रयास करें और उस चोर को पकड़ने की प्रयास करें जिसका लत ही खराब होता जा रहा है। और एक चोर जो पकड़ाएगा, चोर को पकड़कर छोड़ना नहीं है। हम प्रशासन से ज़्यादा करके विनती करते हैं कि अगर चोर पकड़ा जाए तो उसको कड़ी से कड़ी तमाम चौक पर उसको सजा हो, ताकि और भी चोर देखे तो उससे दहशत फैले और चोरी का जो शक है वो ख़त्म धीरे धीरे हो, चोरी बढ़े नहीं। यही ना बात है। इसीलिए मुझे प्रशासन से विनती है कि अपने स्तर से जांच पड़ताल कर उस चोरों को हिरासत में लेने की कोशिश किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि आने वाले कल में और चोरों की संख्या बढ़े नहीं घटे। गाँव में हाँ। मतलब जो भी रात को 10-11 बजे के बाद दिख रहा है उससे पकड़ के पूछा जाए तुम यहाँ क्या कर रहा है, तुम्हारा कौन सा लगाने कहाँ आया है। हाँ, इनका भी कहना जायज़ है कि मान लीजिए अगर प्रशासन की गाड़ी गश्ती में निकल रहा है, बिना मतलब का कोई अगर रोड पर दिखाई दे रहा है तो उससे टच कर प्रशासन पूछे कि आपका क्या काम है। इसीलिए मुझे प्रशासन विभाग से मुझे विनती है कि अगर गश्ती में निकले कहीं भी 10 बजे 11 बजे अगर 2-3 लड़का अगर मिलता है तो उससे टच कर उससे पूछा जाए और उसको अपने स्तर से कार्रवाई किया जाए, ताकि चोरों की संख्या बढ़े नहीं, चोरों की संख्या घटे। जय हिंद, जय भारत।